हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनफिनाइट गैलेक्सी। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। लॉगरिथम का लेक्चर इसीलिए मैंने पहले लाया है क्योंकि लॉगरिथम बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, और बहुत सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे भी होते हैं जिनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो कैलकुलेटर के बिना आप कैसे लॉग की वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाते हो इजीली, तो उसको सिखाने के लिए मैंने नया वीडियो लाई है। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास जो होते हैं ये इनवर्स होते हैं, किसके? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स होते हैं। और लॉग आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास नेचुरल लॉग, दूसरा होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग आपके पास लॉग, हम इसको लिख सकते हैं लॉग की बेस ई एक्स, या हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि लॉग नेचुरल एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग नेचुरल एक्स। या इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा भी तरीका है एल एन एक्स, ये नेचुरल लॉग। नेक्स्ट होता है आपके पास कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है आपके पास है कि लॉग की बेस 10 होती है। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? लॉग एक्स विद बेस 10। ये कुछ इंट्रोडक्शन थी किसकी? लॉग के बारे में। और यहाँ पे जो ई होता है ये बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये कि रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 2.71। ये की वैल्यू कितनी होती है? 2.71। अगर आपने नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो आपके पास वैल्यू क्या लगती है? ln e इक्वल टू 2.303 लॉग। 2.303 जो वैल्यू है इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग। अब हम जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे कि कैसे आप लॉगरिथम के टेबल को याद रख पाते हैं, या कैसे आप लॉगरिथम की वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाते हैं। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन वैल्यूज याद रखनी है। log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। नेक्स्ट log 3 की वैल्यू आपको याद रखनी है। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। और नेक्स्ट आपको याद रखना है log 7 की वैल्यू। log 7 की वैल्यू आपके पास होती है 0.845। ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी है। और एक अंडरस्टूड बात होती है कि log बेस 10 और 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये तीन प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। अगर log m की पावर n है तो उसको लिख सकते हैं log n and log m। अगर log आपके पास a डिवाइडेड बाय b है तो इसको आप माइनस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो log a माइनस log b। अगर आपके पास log a इंटू b है तो इसको आप लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है। और उसके साथ साथ ये जो तीन चार वैल्यूज है ये आपको याद रखनी है। और इन वैल्यूज से और इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाते हैं। आप देख भी सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेट करनी है या log 4 की वैल्यू हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 4 या 2 को आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे 4 मिलेगा। इसको ये किस में 2 किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की। तो हम इसको किस में जब हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट की तो हम लिख सकते हैं 2 log 2। अब 2 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू यहाँ पे आपको याद रखनी कितनी है? 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करो आपके पास आएगा 0.6020। इसी तरह से अगर आपको log 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप लिख सकते हो log 5 को log 10/2। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी, इसको आप लिख सकते हैं log 5 माइनस log 2। log 5 की वैल्यू अगर आपने log 10/-2, log 10 की वैल्यू 1 के बराबर है। माइनस करोगे log 2 की वैल्यू
0.3010 ये कैलकुलेट होकर निकलता है 0.699। तो यहाँ आपके पास है log 5 की वैल्यू। नेक्स्ट अगर आपको कैलकुलेट करनी है log 6 की वैल्यू, log 6 वैल्यू आप लिख सकते हो log 3 into 2, प्रॉपर्टी थर्ड यूज होगी। ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, log 3 plus log 2। अब log 3 की वैल्यू हम क्या है 0.3010 सॉरी 0.4771 और log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। अगर आप इसको प्लस करोगे कितना आएगा 1877, 0.7781 log 6 की वैल्यू। अगर आप log 7 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो, और log 7 की वैल्यू आपको याद ही रखनी है, ये चार वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी आएगी 0.845। इसी तरह से अगर आपने log 8 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना तो कितना निकलेगा, log 4 into 2 होता है 8, 4 into 2, इसको आप लिख सकते हो log 4 plus log 2। log 4 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, कितनी है 0.6020 प्लस log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, कितनी आती है प्लस करके 0.9030 log 8 की वैल्यू। अगर आपने log 9 की वैल्यू निकालनी है, log 9 की वैल्यू कितनी आएगी, log अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होता है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 2 log कितना आएगा 3, 2 log 3 तो कितना होता है 2 log 3। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे log 3 की वैल्यूज को, कितना आएगा 0.4771, कितना निकलेगा 245 अगर 719 तो 0.9542 log 9 की वैल्यू निकलती है। log 10 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। log 11 की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे निकालो, इसको मीन से निकालोगे, क्योंकि log 11 आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को आप फ्रैक्शन में या फिर एलसीएम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए log 11 की वैल्यू आपको मीन से निकालनी है। इससे पहले हम log 12 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। log 12 की वैल्यू होगी आपके पास log 4 into 3, क्योंकि 4 3 12, इसको हम लिख सकते हैं log 4 plus log 3। log 4 की वैल्यू आपके पास क्या है, log 4 की वैल्यू आपके पास है 0.6020 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है 0.3010। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.9030 वैल्यू आती है log 12 की। अब हमने इसको क्या निकालना है, log 12 की 4 3 12, log 4 की वैल्यू 20, log 3 की वैल्यू सॉरी log 3 की वैल्यू हमने क्या लिखनी है 4771, ये प्लस करके कितनी आती है 1.079, इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 1.08। अब हमने log 11 की वैल्यू निकालनी है तो 1.08 जो 12 की निकली है और 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, इनको प्लस करके आपने डिवाइड करना है 2 से। इसी तरह से हम मीन निकालते हैं किसी भी न्यूमेरिकल टर्म का, तो ये क्या आएगा 2.08/2 डिवाइड करोगे इक्वल टू कितना आता है 1.04, तो 1.04 आपके पास वैल्यू निकलती है log 11 की, या log 12 की वैल्यू। इसी तरह से log 13 की वैल्यू आप बाद में निकालोगे, पहले निकालोगे log 14 की वैल्यू। log 14 की वैल्यू होगी 7 into 2, 7 की वैल्यू भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है और 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, प्लस करोगे तो log 14 की वैल्यू निकलेगी और log 13 की वैल्यू को फिर मीन की हेल्प से निकाली, जैसे आपने log 11 की वैल्यू निकाली। ऐसे ही आप 20 तक log की वैल्यूज को कैलकुलेट करके मुझे व्हाट्सएप करना, तो log 20 की वैल्यू में यहाँ पे कैलकुलेट करोगे।
log 20 की वैल्यू कैसे निकलती है, log 20 इक्वल टू बेस 10 ही होती है। यहाँ पे हर एक की बेस 10 है, मैंने लिखा नहीं है, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। log 10 की बेस 20 ये कैसे किसके बराबर होता है, log 2 इंटू 10 की रेज़ पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10। तो log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 प्लस log 10 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू log 20 की वैल्यू निकलती है 1.3010। अगर आपने log 200 की वैल्यू निकालनी, log 200 की वैल्यू निकालनी, तो आप इसको लिख सकते हो log 2 इंटू 10 की रेज़ पावर 2 इक्वल टू ये आएगा log 2 प्लस log 10 की रेज़ पावर 2, ये इक्वल होगा log 2 प्लस ये मल्टीप्लाई में आएगा 2 इंटू log 10, ये इक्वल टू आता है log 2 की वैल्यू आपके पास होती है 0.3010 और 2 इंटू मल्टीप्लाई log 10 कितना आएगा 2, तो इक्वल टू आएगा 2.3010। इसी तरह से अगर आपने पहले एक बार आपके स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट अगर आपने कैलकुलेट करनी है log 2000 की वैल्यू, log 2000 की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी, आप इसको लिख पाओगे log 2 इंटू 10 की रेज़ पावर 2। इसको आप लिख सकते हैं log 2 इंटू log 10 की रेज़ पावर 2। 2 मल्टीप्लाई में आएगा, इसको आप लिख सकते हैं log 2 इंटू 2 log 10। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई प्लस में करना होगा ना, प्रॉपर्टी थर्ड है log की, तो 2 मल्टीप्लाई log 10 की बेस 10 होता है 1 की बराबर, तो 2 1 जा 2 इक्वल टू आएगा 2.30। यहाँ पे क्यूब होगा, सॉरी इधर क्यूब करके 2000 हम कर पूरा कर सकते हैं, इधर भी क्यूब होगा, इधर मल्टीप्लाई में फिर क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, इनको जब आप प्लस करोगे तो 0.3010 प्लस 3 इक्वल टू आएगा 3.3010। यहाँ से आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस आपके पास ये आ रहा है कि अगर आप 2 के पास साथ 3 0 तो 3.3010 आएगा, अगर 2 के साथ 2 0 तो 2.3010 आएगा। इसी तरह अगर आपको कोई बोलेगा 20,000 की वैल्यू, log 20,000 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप जल्दी उसको ट्रिक से बताएंगे इसका कितने जीरो है, 1 2 3 4 4 जीरो है, पॉइंट लगाओगे तो 3010 लिखोगे। अगर आपको कोई बोलेगा 2 लाख की वैल्यूज बताओ, आप उसको कैसे जल्दी से ट्रिक से कैलकुलेट करो, कितने 2 से कितने जीरो 1 2 3 4 5, तो 5.3010 उसकी वैल्यू है, क्योंकि एक सीक्वेंस बन रहा है। अगर इसके साथ 6 जीरो होंगे तो आप 6.3010 लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं log 3 की वैल्यू, सॉरी log 30 की वैल्यू, तो log 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, log 30 होगा आपके पास इक्वल log 3 इंटू 10 की रेज़ पावर 1, ये होगा log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771 मल्टीप्लाई 1, तो सॉरी ये प्लस में कन्वर्ट होगा, इक्वल टू आएगा 1.4771। इसी तरह से अगर आपको कोई log 300 की वैल्यू पूछेगा, आप उसको कैलकुलेट करके दोगे, log 300 की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की रेज़ पावर 2, ये आएगा आपके पास log 3 प्लस log 10 की रेज़ पावर 2, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, आएगा log 3 प्लस 2 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, प्लस करोगे
2 1 जार 2, हाँ 2 1 जार 2, तो log 2 into 1 इक्वल टू आएगा 2.4771। तो अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा है। इसी तरह से अगर आपको कोई बोलेगा log 3000 की वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो आप जल्द ट्रिक से बताएंगे। यहाँ पे 2 जीरो थे तो 2.4771 आया, यहाँ पे 1 जीरो था 0.4771 आया, यहाँ पे 3 जीरो तो क्या आएगा 3.4771। इसी तरह से अगर आपको कोई बोलेगा log 30,000 की वैल्यूज को कैलकुलेट करो, तो कितना आएगा 3.4, तो यहाँ पे आएगा 4.4771। ये भी आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा है। अगर आपको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करनी है log की वैल्यू, जैसे आपको कैलकुलेट करनी है log 1.5 की वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? 1.5 को आप लिख सकते हैं log 3/2, इसको आप लिख सकते हैं log 3 minus log 2। log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, माइनस करोगे log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। यहाँ से क्या निकलेगा -1 6 7 and 1, तो 0.1761 आएगी वैल्यू कितनी, किसकी 1.5 की। अगर log 2.5 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, log 2.5 की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है log 2.5, आप इसको लिख सकते हैं log 5/2, क्योंकि 2.5 इक्वल टू होता है, अगर इसको डिवाइड करोगे फिर 2.5 आएगा, इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं log 5 minus log 2। log 5 की वैल्यू कितनी थी, हमने अभी कैलकुलेट की थी 0.699, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। यहाँ से कितना निकलेगा 90893, तो 0.3980 वैल्यू आती है 2.5। सबसे पहले हमने 1 to 15 वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने फ्रैक्शन में वैल्यू कैलकुलेट की। इस तरह से आप इजीली से log की वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाते हैं।